सर एक क्वेश्चन था। सर एक क्वेश्चन था। हम्म। सर एक बार फाइल देखना, जो वीडियो भेजी थी मतलब। हम्म। ये ये है। हाँ जी। सर जैसे इसमें अगर मेरे को बनाना हो कि जैसे एक एक बार स्टार्टिंग में कीजिए सर वीडियो को। हम्म। हाँ, जैसे सर ये एकदम रैंडमली कहीं भी जा रहे हैं। जैसे मेरे को बनाना हो कि एक टाइप से ट्रेल्स बनानी हो कि 5-6 ट्रेल्स निकल रही है, एक हेड से ऊपर जा रही है, एक हैंड से लेफ्ट में जा रही है, एक हैंड से लेफ्ट राइट में जा रही है। इस टाइप से 5-6 ट्रेल्स में ही निकालना है कि फ्लावर्स इस टाइप से निकल रहे हैं, तो क्यों वो सर अलग ही बनेंगे या तो पे चलाना पड़ेगा ना, कर्व पे चलाना पड़ेगा ना फिर। बट सर कर्व पे तो हम एक एमिटर को चला देंगे, चलो वो तो अलग से निकलेंगी। मेरे को चाहिए कि ये इधर से गायब भी हो रहा है ये, और उधर साइड उड़ के और ट्रेल्स में जा रही है, तो वो कर्व पे ही चली। फोर्स बनानी पड़ेगी, कर्व कर्व फोर्स फोर्स बनाना बनाना पड़ेगा। पड़ेगा। अच्छा, कर्व फोर्स। हम्म। जिससे जिससे वॉल्यूम वॉल्यूम एक्सिस होता एक्सिस है होता है वैसे ही वैसे ही कर्व कर्व फोर्स होता फोर्स है, होता है, तो उसकी तो भी उसकी भी फोर्स है। फोर्स है। ओह बनी ठीक है बनी सर। बनाई कर्व के कर्व नाम के से। नाम से। वॉल्यूम वॉल्यूम एक्सिस के एक्सिस के नीचे नीचे वॉल्यूम वॉल्यूम कर्व के कर्व नाम के से नाम से फोर्स है। फोर्स है। वो वो बनानी बनानी पड़ेगी। पड़ेगी। ठीक है सर, वो मैं चेक करता हूँ। हाँ हाँ। तो क्या देखा था हमने इसमें, डिसइंटीग्रेशन और इंस्टेंसर देखा था, ठीक है। जी सर। ओके, इसमें एक चीज और रह गई है। क्या कहते हैं, सॉफ्ट बॉडी रहेगी इसमें, ठीक है। ठीक है सर। तो एक चीज सॉफ्ट बॉडी से पहले और किस चीज को सॉफ्ट बॉडी बना रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो गोल का ऑप्शन भी आता है, मैं एक नॉन सॉफ्ट गोल लिखा है ना, गोल। तो गोल क्या है, पहले गोल समझ लेते हैं कि जिससे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इधर ये ऑब्जेक्ट है, तो एक स्फीयर ऑब्जेक्ट को हमने अगर बनाया है एमिटर, इसको बनाते हैं एमिटर। एमिटर का ऑब्जेक्ट में लेगेसी पार्टिकल्स का यूज कर लेता हूँ। तो ये जो गोल का ऑप्शन है ना, जी। ये दोनों में ही काम करेगा, पार्टिकल्स इन पार्टिकल्स दोनों में। तो लेगेसी एमिटर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये स्फीयर के एमिटर बन गए पूरे। स्फीयर पे हम पार्टिकल्स भी देख सकते हैं, जस्ट अगर सिर्फ एमिट करें और स्पीड बंद कर दें तो पार्टिकल्स लग जाएंगे इसमें। और हम चाहते हैं कि इन पार्टिकल्स का गोल हो, और वो हो ये टॉरस, इसलिए जाके ट्रैक करें। तो गोल बना देना है, उसको सिलेक्ट करके, तो टॉरस को सिलेक्ट करके जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, और पार्टिकल्स को सिलेक्ट करके इस पे हमने गोल पे क्लिक किया। और ये देखो क्या पूछ रहा है, ये सिंपली पूछ रहा है कि गोल का वेट कितना होना चाहिए, कितना ज्यादा इंटेंसिटी से अट्रैक्ट करेगा। तो हमने क्रिएट कर दिया। अभी देखो पार्टिकल्स कितनी तेजी से टॉरस की तरफ भाग रहे हैं, राइट। उनको क्या कंट्रोल करना है, कंट्रोल कैसे होगा, जो इधर ऑप्शंस मिलता है पार्टिकल शेप के, इसमें गोल का भी ऑप्शन है कि गोल वेट एंड ऑब्जेक्ट्स। तो क्या वेट रखना है गोल का, तो 0.1 किया, तो धीरे धीरे जा रहे हैं टॉरस की तरफ, ठीक है। हम नहीं जा पा रहे,
शुरू कर दिया तो बहुत तेजी से जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन स्मूथ ने कितना स्मूथली जाएगा और कितना तेजी से जाएगा। राइट, अभी क्या कर रहा है, आगे जा रहा है थोड़ा सा, फिर पीछे की तरफ आ रहा है, देखो टॉरस की तरफ। तो हम एक काम कर सकते हैं, हमें तो चाहिए कि भी टॉरस पे ही ये स्टिक हो जाए। वापस जाके फिर टॉरस की तरफ आ रहा है, तो इस तरीके से काम कर रहे हैं। काफी तेजी से ये देखो जाने लग गए, तेजी से जाने लग गए हैं। राइट, तो हम एक काम कर सकते हैं कि सिलेक्ट करें इसको और या तो कंजर्व ट्राई करें। कंजर्व तो क्या होगा, उससे स्लो डाउन हो जाएगी। इसके पास पहुंचे ना, देखो स्लो डाउन होता है। और अगर मैं टॉरस को हाइड कर दूं तो भी ये टॉरस की शेप बना लेती है। आ गई टॉरस की शेप। ठीक है, इसके साथ थोड़ा कंजर्व यूज कर लिया और आज इट इज जो भी शेप है वो बन जाएगी। इससे आके देखो टॉरस बन गए। अब स्ट्रीक्स में तो ऐसे ही होता है ना कि जब रुकते हैं पार्टिकल्स तो नहीं दिखते। ये टॉरस बन गए। ठीक है, इस टॉरस के क्या है कि पॉइंट्स पे ये स्टिक हो रहे हैं। राइट, तो डिवीजन बढ़ाना पड़ेगा हमें टॉरस का, अगर और ज्यादा पार्टिकल्स चाहिए तो। है ना, इस तरीके से देखो बन जाए। सारी बात समझ लो, फिर एंड में एमिशन बंद करना है, एमिशन बंद कर दो। राइट, तेजी से आ रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से ऑब्जेक्ट बन जाए। राइट, तो क्या यूज करना है, गोल का, गोल एंड कंजूम। ये किया जा सकता है। अब गोल के साथ ये सॉफ्ट बॉडी में भी गोल का ये ऑप्शन है। तो ये कैसे काम करता है, सॉफ्ट बॉडी के साथ अगर गोल करना है, हमें चाहिए वो ऑब्जेक्ट जो है, जैसे ये है ऑब्जेक्ट, तो उसको सॉफ्ट बॉडी बनाया। राइट, ये कुछ भी जेली लाइक ऑब्जेक्ट हो सकता है जो टर्बुलेंटली मूव कर रहा है, तो उसको मैंने बना दिया सॉफ्ट बॉडी।
ठीक, सॉफ्ट बॉडी पे क्लिक किया ऑप्शन बॉक्स में। अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस आएंगे। ठीक, क्रिएशन के लेवल 3 ऑप्शन आ रहे हैं कि या तो इस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को ही सॉफ्ट कर दे, ठीक है, दूसरा है कि डुप्लीकेट करके सॉफ्ट करें, है ना। ओरिजिनल सॉफ्ट कर दें, डुप्लीकेट कंट्रोल डी करें, माया और फिर सॉफ्ट बना दे। किसको सॉफ्ट बना दे? कॉपी को सॉफ्ट बनाए, जो कॉपीड ऑब्जेक्ट है, ओरिजिनल को सॉफ्ट बनाए, तो 2 ऑप्शन और दे रखे हैं। ठीक है, तो मैं चूज कर लेता हूँ डुप्लीकेट एंड मेक कॉपी सॉफ्ट। तो कॉपीड ऑब्जेक्ट को, जो कंट्रोल डी के बाद कॉपी ऑब्जेक्ट आता है, उसको ये सॉफ्ट बना दे, और ये जो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है इसको एज इट इज छोड़ दे। डुप्लीकेट एंड मेक कॉपी सॉफ्ट। ठीक है, अब जो डुप्लीकेटेड ऑब्जेक्ट है, अब 2 ऑब्जेक्ट हो गए, एक सॉफ्ट बन गया। कौन सा जो डुप्लीकेटेड ऑब्जेक्ट है वो, जो कॉपीड ऑब्जेक्ट है वो क्या बन गया? सॉफ्ट बॉडी बन गया। तो जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल को कैसे हम यूज कर सकते हैं कि मेक नॉन सॉफ्ट ऑब्जेक्ट अ गोल। जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होगा वो गोल बन जाए। तो गोल क्या करता है? अभी हमने देखा गोल अट्रैक्ट करता है ना, अपनी तरफ, अपने शेप की तरफ अट्रैक्ट करता है पार्टिकल्स को। तो इस तरीके से ना दे। तो हुआ क्या? वही हुआ कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ये था, इसने इसका कॉपी बनाया और कॉपी को सॉफ्ट बना दिया। राइट, तो इससे होगा क्या? मैं ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को हाइड कर लेता हूँ अभी। ठीक है, ये देखो पार्टिकल्स अटैच हो चुके हैं कॉपीड ऑब्जेक्ट से। इस तरीके से पार्टिकल्स अटैच होंगे, और ये क्या एन पार्टिकल्स है न्यूक्लियस में। यहाँ पे तो न्यूक्लियस में हमने देखा है कि भाई टर्बुलेंस भी होता है। जब नॉइज अगर मैं दे दूं, पार्टिकल्स नॉइज के साथ मूव करेंगे। पार्टिकल्स क्या है? मूव करे तो ऑब्जेक्ट उसके साथ कनेक्टेड है, तो ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट कैसे, स्फीयर जो है वो कैसे टर्बुलेंटली, नॉइजली मूव कर रहा है। ये पॉइंट्स, ठीक है, और वो वापस अपनी जगह पे, अपनी सीट पे आता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये अट्रैक्ट हो रहा है बार बार इस पे। नहीं तो फोर्स लगती रहेगी तो ये फिर बिगड़ता रहेगा। पर क्योंकि हमने गोल भी बनाया, तो वापस आ रहा है अपनी जगह पे, फिर आगे पीछे इस तरीके से मूव करते जा रहे हैं। ये तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। जितने ज़्यादा सब डिवाइड होंगे उतना ये पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे है? सर। जितना क्या क्या? जितना ज़्यादा सब डिवाइड होगा उतने ज़्यादा पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। हाँ, ये देखो इस तरीके से जेली लाइक ऐसा कुछ बनाना, फ्लोटी सी चीज, लिक्विड का हो सकता है, ड्रॉपलेट हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। कोई डाउट? नो सर। अब एक और, ओके, एक और एग्जांपल करके देखते हैं सॉफ्ट बॉडी से और क्या हो सकता है। राइट, हमने गोल देख लिया, सॉफ्ट बॉडी देख रहे हैं हम। तो सॉफ्ट बॉडी का ये पहले एग्जांपल देखा हमने। हम फोर्स भी लगा सकते हैं, बट इसी में फोर्स होती है तो इसी से काम हो गया। अब दूसरे एग्जांपल करके देख रहे हैं, जहाँ पे हम इम्प्रेशंस बना सकते हैं पाथ पे। वो
पैरों के निशान हो सकते हैं, कदमों के चलते हुए, वो टायर मार्क्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कदमों के निशान है या टायर मार्क्स है, या स्नो है, स्नो भी तुम देखते हो, स्नो हो गया, रेगिस्तान हो गया, उससे भी कुछ निशान दिखाई दे रहे, तो जमीन थोड़ी सी अंदर की तरफ धस जाती है, वैसे कुछ बनाना। ठीक, तो वो भी शॉर्ट बॉडी से बनाया जा सकता है। राइट, उसको बनाते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक प्लेन, प्लेन में डिविजन ऐड किए। ठीक है, एक प्लेन बनाया, उसमें अच्छी खासी अपने डिविजन दिए। इतने डिविजन हैं यहाँ पे हम देखेंगे, 100 एंड 100 डिविजन। ठीक, एक मिनट होल्ड करना है, मैं अभी आता हूँ। स्क्रीन, आवाज आ रही मेरी? यस सर। ओके, तो अभी हमने क्या बनाया, एक प्लेन बनाया, इसमें डिविजन्स दिए। राइट, तो ऐसे ही दिखा रहे हैं कि ये जमीन है और यहाँ पे कोई कैरेक्टर है वो चल रहा है, या फिर हम एक
व्हील के जैसा कुछ बना लेते हैं। ये व्हील है और ये व्हील इस प्लेन पे चल रहा है, ठीक। तो उसके लिए मैं एक पाथ बना लूंगा, राइट, कर्व लेके। ये ऐसे क्यों आ रहा है सेंटर से? सर एक कर्व आपके आउटलाइनर में ऑलरेडी दिखा रही है शायद, डिलीट ये करके। हाँ, अब ट्राई करो। ये चाहिए नहीं हमें तो। ये देखो, अब सही आ रहा है शायद। जैसे मैं इसको हटा दूं और ये 3 7 कर देता हूँ, अभी ठीक है। तो ठीक है, जैसे बात आ गया अपने पास। और इस पे चला लेंगे हम इस व्हील को, राइट। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, पाथ सिलेक्ट किया, एंड देन एनिमेशन, कंस्ट्रेन, मोशन पाथ अटैच टू मोशन पाथ, और ये इस तरीके से चल रहा है, राइट। ये कुछ ऐसे चल रहा है, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। तो मोशन पाथ के ऑप्शन में जाके, ये मोशन पाथ का ऑप्शन है। पहले ये देखो, इसमें एनिमेशन लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको लीनियर कर लेते हैं। सो विंडोज एंड एनिमेशन एंड ग्राफ, इसको कर दिया हमने लीनियर। ओके, इसके बाद जो आप एक्सेस है इसका, उसको ठीक कर लेते हैं, राइट। ये कुछ इस तरीके से चल रहा है along द कर्व और स्ट्रेट अप। ओके, इस तरीके से चले जा रहा है। इंडिविजुअली अगर रोटेशन देना है तो रोटेशन भी दिया जा सकता है। एक बैंकिंग का ऑप्शन भी होता है। बैंक का मतलब होता है कि टर्न्स पे ये थोड़ा सा झुक जाएगा। जैसे फन रेसिंग में तुमने देखा होगा, बाइक्स किसी टर्न्स पे झुक जाती है, वैसा कुछ ये बैंकिंग से होता है। और बढ़ाना है तो और बढ़ा सकते हैं, राइट। तो ये मुझे चाहिए है कि इसके कांटेक्ट में रहे, है ना। ऐसे हल्का सा पेनिट्रेशन भी होगा तो चलेगा, तभी नीचे की तरफ बल्ज बनेगा। ऑलराइट, तो ये इस तरीके से क्या है कि कर्व के व्हील चले जा रहा है। अब इससे हमें चाहिए कि वहां पे इम्प्रेशन क्रिएट हो। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो प्लेन प्लेन सेलेक्ट किया, एंड देन गो टू इफेक्ट्स, और इधर आए और वही सॉफ्ट बॉडी बना दिया इसको, ठीक है। लेगेसी का भी है सॉफ्ट बॉडी और इसका भी है सॉफ्ट बॉडी। एन पार्टिकल्स का गोल एक ही है अपने पास, दोनों में काम करेगा। तो लेगेसी पार्टिकल्स का सॉफ्ट बॉडी ले लिया मैंने, और वही ऑप्शंस, वही 3 ऑप्शंस आ रहे हैं अपने पास, ठीक है। तो अभी हमें डुप्लीकेट नहीं चाहिए। डुप्लीकेट करेंगे और उसको क्या गोल बना लेंगे तो जमीन तो अपने आप उसी जगह पे आ जाएगी ना, जैसी फ्लैट जमीन थी वैसी बन जाएगी। तो गोल बनाने की जरूरत नहीं है। और ओरिजिनल को ही मैं सॉफ्ट बना लेता हूँ, मेक सॉफ्ट,
और क्रिएट कर दिया, और क्रिएट करती क्या यहाँ पे पार्टिकल्स अटैक हो गए हैं इस प्लेन से, राइट। अब क्या है कि जहां जहां ये व्हील आए, ऐसे कोई तुम कार भी डाउनलोड करके लगा सकते, उसको ड्रिफ्ट करते हुए दिखा सकते हो, वगैरह वगैरह। उसके टायर मार्क्स वहां पे छप जाएंगे, वहां पे जमीन क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ चली जाएगी। तो अभी हमने एक ही व्हील लिया है। तो अब क्या करना है, हमें चाहिए कि जहां जहां जा रहे हैं वहां पार्टिकल्स के नीचे की तरफ जाए। तो पार्टिकल्स लेकर के नीचे की तरफ ले जाने वाली फोर्स लगा सकते हैं ग्रेविटी। ये ग्रेविटी लगा दिया, ठीक है। और ग्रेविटी को कर देते हैं वॉल्यूम कंट्रोल एट्रीब्यूट में जाके, इसको कर देते हैं बाउंडेड, जैसे क्यूब ले लिया। अब जहां पे ये फोर्स लगी, देखो वहीं पार्टिकल्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, और वहीं अपना ग्राउंड प्लेन भी नीचे की तरफ जा रहा है ना। तो इस फोर्स को हम अटैच कर सकते हैं इससे। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए ग्रेविटी लिया, और कौन है, राहुल शर्मा, तुम इसी बैच में हो? राहुल, मेरे को समझ नहीं आते बोलते कि नहीं है, है? अरे हाथ क्यों खड़ा कर रहे हो तुम, आवाज क्यों नहीं आती तुम लोगों की? ये 11:30 बजे कौन आ रहा है? 11:30 बजे क्या टाइम आ रहा है? तो ये ये ठीक है। तो कुछ ऐसा फोर्स बना दिया, और जितने पार्ट में कांटेक्ट है, राइट। और इसको भी हम कर सकते हैं क्या, पेरेंट कर सकते हैं। तो ये पेरेंट और ये चाइल्ड, एंड देन रिगिंग एंड पेरेंट, ठीक है। तो ये देखो उसके साथ चलेगा, राइट। और वहां वहां जमीन देखो नीचे की तरफ जा रही है, बट ये काफी ज्यादा नीचे चली जा रही है। तो अगेन हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे कंजर्व, कंजर्व दे दिया, और कंजर्व दे दिया, राइट। तो वहां वहां पे ये जमीन नीचे की तरफ चली गई। आ रही बात समझ? सर ऐसे है तो अगर हम कुछ भी बना रहे हैं जैसे कुछ डिटेल्ड है तो उसमें भी ये ऐसे स्क्वायर बॉक्स ही आएगा या ऐसे ऑब्जेक्ट के शेप का भी बना सकते हैं कुछ? और बढ़ाना पड़ेगा, डिविजन्स बढ़ाओ, ऑब्जेक्ट की शेप का आएगा। मतलब ऐसे हमें मैनुअली बनाना पड़ेगा हर बार मैनुअली कैसे? कि जैसे अभी आपने सर एक एक जो फोर्स लिया है वो एक क्यूब शेप में ली हुई है और उसको आप टायर फोर्स, की शेप में बना रहे हो तो अगर जैसे मान ली एग्जांपल के लिए हैंड बना रहे हैं हम कि हैंड प्रिंट चाहिए तो वो हमें हैंड की शेप में ही बनाना पड़ेगा वो अपने आप हैंड को नहीं लेगा सर।
कि ऐसा क्या चीज? फोर्स को, फोर्स हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हैंड फोर्स प्रिंट को तुम बनाने। शेप का ही बनाओ या तुम व्हील की शेप का ही बनाओगे, डिफॉर्मेशन तुम्हारा प्लेन पे हाँ जी। है ना? फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन आ रहा है, पर डिफॉर्म क्या हो रहा है? प्लेन। तुम्हारा ग्राउंड ही हो रहा है। तो हाँ ग्राउंड अपने डिविजन्स की बेसिस पे ही तो डिफॉर्म होगा ना। हाँ, नहीं डिफॉर्मेशन वो ठीक है सबसे सर। छोटा unit। जैसे जैसे हाँ तो मेरे को इस पे हैंड का प्रिंट चाहिए एग्जांपल के लिए। तो सर हैंड का प्रिंट मेरे को जो फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स तो एक क्यूब की शेप में है, तो उस क्यूब को हैंड की शेप में ही बनाना पड़ेगा या अपने आप हैंड से कुछ और हैंड की शेप, बना। हैंड की शेप का ही फोर्स चाहिए होगा। तो वो सर हमें बनाना ही पड़ेगा या कुछ उसका तरीका क्या होता है सर? हैंड से कोलाइड करवा सकते हो ना। हाँ मतलब हैंड को बना सकते हैं ना हम, हैंड को ही फोर्स बना दे, कोलाइडर बना देंगे। हैंड को कोलाइडर बना दो, ये भी हो सकता है। मैंने फोर्स लगाया है, मैं टॉरस से इसको कोलाइड भी करा सकता था पार्टिकल्स से, हाँ फिर भी पार्टिकल्स नीचे जाते। हाँ हाँ हाँ, यही यही पूछ रहा था सर। ठीक है सर। ठीक है, तो अभी ये इस तरीके का इंप्रेशन आ गया, इसमें कोई डाउट? नहीं तो सर। ये भी क्या सॉफ्ट बॉडी का एग्जांपल है, राइट? इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। तो इसी के साथ हम इसको क्या खत्म करते हैं, पार्टिकल्स को, और फिर फ्लूइड्स शुरू करना है हमें, राइट? पार्टिकल्स में काफी सारी चीजें देख ली हमने, अब देखना है हमें फ्लूइड्स। किसी को कोई डाउट है इसमें, पार्टिकल्स में? ठीक है, तुम लोग काफी कुछ बना सकते हो यूजिंग पार्टिकल, जैसे मैजिकल इफेक्ट्स हो, ट्रेल हो, राइट? रेन हो, स्नो है, पार्टिकल्स पे कुछ कॉपी करना है तुम्हें, लीव्स गिरती हुई दिखानी है हमने, पार्टिकल्स बटरफ्लाई कॉपी कर रही थी, तुम कुछ भी कॉपी कर सकते हो। तुम ऐसे वॉर का सीन भी बना सकते हो जहाँ पे आसमान से काफी सारे क्या एरोज छूट रहे हैं, गिर रहे हैं, है ना? एनी काइंड ऑफ थिंग, मतलब जितना तुम इमेजिन कर सकते हो और रेफरेंसेस देख सकते हो, तो उसके हिसाब से पार्टिकल से काफी कुछ स्पार्क्स बना सकते हो। स्पार्क्स बना के देखे थे हम, राइट? तो काफी कुछ बन सकता है पार्टिकल से तुमसे। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इफेक्ट विच इज फ्लूइड। तो फ्लूइड्स से क्या क्या बन सकता है वो देख सकते हैं। तो फ्लूइड का मतलब क्या है? ऐसा कोई कनेक्टेड सा मेश या वॉल्यूम जो फ्लो में है, उसको हम फ्लूइड बोल सकते हैं। सर ठीक है, एक क्या क्वेश्चन चीज था। जो भी मेश है या वॉल्यूम है, कनेक्टेड मेश, सरफेस या वॉल्यूम जो फ्लो में है, उसको हम फ्लूइड बोल सकते हैं। ठीक, तो इस पे सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा ना, दैट इज ओशन। ओशन है, पॉन्ड थोड़ा और क्या बहुत सिंपल है, बहुत कुछ नहीं हो सकता इससे। ओशन में काफी कुछ है, ओशन एक रियलिस्टिक ओशन बना सकते हैं। पॉन्ड है, पॉन्ड पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो इस तरीके का हमारे पास कुछ सेटअप आया है, जहाँ पे मुझे एक 3D कंटेनर दिखाई दे रहा है। आउटलाइनर में भी देखेंगे और व्यू पोर्ट में भी देखेंगे, तो ये कंटेनर 3D कंटेनर है। ठीक है, और देखो प्ले किया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मुझे अगर रिपल्स वगैरह चाहिए इसमें, तो मैं क्या करूंगा, उसको सिलेक्ट करके अगेन फ्लूइड में गए एंड क्रिएट वेक, इधर क्लिक करना है। क्रिएट वेक पे क्लिक किया मैंने, और ये देखो पॉन्ड से कनेक्ट होके आ गया एक पॉन्ड वेक एमिटर, एक एमिटर यहाँ पे लग चुका है जो कि वेक क्रिएट करेगा। और ये देखो इस तरीके से ये वेक क्रिएट कर रहा है, रिपल्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो छोटे से पार्ट में हमें
रिपल्स वगैरह चाहिए तो इस तरीके से बन जाएंगे। ओके, इसके बाद मतलब जहां भी रखना है वहां रख सकते हैं। इधर रखोगे तो इधर से रिपल्स शुरू होंगे। राइट, तो ये देखो कंटेनर के अंदर होना चाहिए एकदम और इससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब ये अच्छे से देखो नहीं बना पा रहा है अभी, अब बना है। रिपल्स वगैरह बन सकते हैं। तो ये है पॉन्ड का काम। एनिमेटेड ऑब्जेक्ट है तो उसको मोटर बोर्ड बना दिया, जैसे पॉन्ड ले लिया हमने। कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, कंटेनर सिलेक्ट किया, दोनों चीजें सिलेक्ट करी, एंड फ्लूइड्स एंड क्रिएट बोर्ड, फ्लोट सिलेक्टेड, मेक बोर्ड, मेक मोटर बोर्ड, ये ऑप्शंस भी है। तो फ्लोट सिलेक्टेड कर दिया तो ये फ्लोट होने लगेगा। अब इसमें अगर एक वेक हो, क्रिएट वेक, मैं देखूंगा ये देखो जो स्फीयर है, ये चीजें ये फ्लोट कर रही है यहाँ। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें बनाई जा सकती है, तो चीजें हो सकती है यूजिंग फॉन्ट। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं हम ओशन। ओशन बनाना है, ओशन के अंदर काफी ऑप्शंस है। तो ओशन पे क्लिक किया और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एक कर्व से बना हुआ, सरफेस से बना हुआ एक्चुअली, नर्व्स कर्व से बना हुआ एक ओशन मिल रहा है। ठीक है, और बीच में मिल रहा है एक प्रीव्यू पे, तो काफी बड़ा है ना ग्रिड से, तो उन्होंने इसको कर्व से बना दिया। पर आइडिया लेने के लिए उन्होंने बीच में सेंटर में एक छोटा सा सरफेस ही बनाते हैं कि यहाँ पे हम रिपल्स वगैरह और स्पीड का आइडिया ले पाए। तो यही चीज हमें अपने बड़े वाले ओशन पे दिखाई देगी, मतलब ये डिटेल, ये स्पीड, किस एंगल पे रिपल्स बन रहा है, वो सब कुछ। तो कैसे चेंजेस करने हैं इसमें, हमें जाना है ओशन शेडर में। एक शेडर है, इसमें सिमुलेशन के ऑप्शंस भी हैं इसी शेडर के अंदर। राइट, तो फर्स्ट ऑप्शन है गो टू ओशन एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे स्केलिंग एक चीज है, स्केल, स्केल बड़ा कर रहा है तो बड़े स्केल का ओशन बन पा रहा है, या छोटा करेंगे स्केल तो पॉन्ड की जैसा दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो स्केलिंग है। पहले मैं तुम्हें इसका रेंडर, क्योंकि ऐसे तो दिखाई नहीं देगा, रेंडर ही करना पड़ेगा। तो रेंडर होगा सॉफ्टवेयर। तो बाय डिफॉल्ट ये ओशन कुछ देखो ऐसा दिखाई दे रहा है, तो उसको और सुधारते हैं और बेटर करते हैं। मैंने लिया स्केल 1.5, विंड यूवीज दोनों तरफ 1 1 करते हैं। विंड यूवी विंड की डायरेक्शन क्या है और विंड की स्पीड क्या है, ऑब्जर्वर की स्पीड क्या है, ये ऐसे छोड़ सकते हैं डिफॉल्ट। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितनी चाहिए, और डायरेक्शनल स्प्रेड ये है, वेव लेंथ मिनिमम, वेव लेंथ मैक्सिमम। तो वेव लेंथ बढ़ाएंगे, वेव्स बड़ी छोटी जैसी भी चाहिए होगी उसके हिसाब से। तो ये वेव लेंथ देखो ऐसी आ गई है। ये वेव लेंथ दिखाई दे रही कैसे दिख रही है।
लेके सब ऐसे रिपीटेड सब तो हमने चेंज किया। इसके बाद वेव की हाइट कितनी रहे, वेव्स की हाइट कितनी रहे, और वेव का टर्बुलेंस कितना रखना है, टर्बुलेंस है ऑलरेडी अच्छा खासा है, और बढ़ाना तो 1.5 कर दी। आया है तुम्हारा, तो ये क्या टर्बुलेंस है, ये है इसकी हाइट, इसमें भी है वेव्स की पीकिंग, पीक्स कितने बनने चाहिए, सारी चीजें। राइट, अभी सैम्पलिंग बहुत कम है तो नॉइजी दिख रहा है रेंडर, तो सैम्पलिंग इसकी इंक्रीज करता हूँ। और अच्छे से बेटर सैंपल्स के साथ ये रेंडर होगा, तो नॉइज की जैसा नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब लाइटिंग वाइटिंग करनी पड़ेगी इसकी, और भी ऑप्शन ये देख लेते हैं। तो वेव हाइट ऑफसेट है, फोम एमिशन है, फोम फोम एमिशन एंड फोम थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड कम किया, फोम एमिट होगा। दो ऑप्शन है, फोम एमिशन एंड फोम थ्रेशोल्ड, तो एक तो है अमाउंट और एक है कवरेज, फोम का कवरेज कितना होगा। बहुत हल्का हल्का फोम आया है यहाँ पे, और थोड़ा सा एमिशन बढ़ाते हैं इसका। ये काफी ज्यादा हो गया अभी, तो थ्रेशोल्ड से इसको, इसका कवरेज कम करना पड़ेगा। अमाउंट एंड थ्रेशोल्ड, दिख रहा है बीच बीच में कहीं कहीं जहाँ पीक्स बन रहे हैं वहां पे फोम है, एंड देन फोम ऑफसेट थोड़ा आगे पीछे हो जाए, पीक्स में ले रहे हैं, बम्प ब्लर कितना करना है, हॉराइजन फिल्टर, तो हॉराइजन फिल्टर 1 ही रखना पड़ता है, तो हॉराइजन अच्छे से रेंडर होगा 0 पे। थोड़ा नॉइजी हॉराइजन आता है, हॉराइजन फिल्टर ऑन कर दो, थोड़ा सॉफ्ट आएगा। और इसके बाद है ये मटेरियल के एट्रीब्यूट्स भी, जिस लैम्बर्ट ग्रेन वगैरह में होते हैं, तो ऐसे ही ऑप्शन है यहाँ पे। कॉमन मटेरियल एट्रीब्यूट, कलर वगैरह कैसा चाहिए, कौन कलर क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इंटेंसिटी की जरूरत नहीं है, स्पेक्युलर की शेडिंग,
ठीक है, इसको बंद कर देना दरवाजे। स्पेक्युलरिटी कितनी होगी, एक्सेंट्रिसिटी कितनी होगी, तो एक चमक दिखाई देगी यहाँ पर, से लार्ज सॉल्यूशन दिखती है। ठीक है, एक शाइन दिखाई दे रही है, राइट, यहाँ पे तो लाइट लगानी पड़ेगी, उससे थोड़ा और रियलिस्टिक लुक इन फील आएगा। तो मैं ले लेता हूँ, कहाँ पर है लाइटिंग, ये नॉर्मल, ये रही रेंडरिंग के अंदर हो, तो ये अभी हल्का सा सन की तरफ का कलर, और उसका कलर वाइट, इंटेंसिटी कम। इंटेंसिटी कम, तो इसे सन चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, इसमें कोई डाउट? और फिर जिस तुम HDR लगाते हो तो रिफ्लेक्शन दोगे तो रिफ्लेक्टिविटी फिर अच्छी दिखाई देगी। तो माया सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ है नहीं, बस लाइट वहीं से करनी, और एनवायरनमेंट अभी ये है। ठीक है, इसने खुद का बना रखा है। इसे रेंडर करते हैं, रिफ्लेक्टिविटी 3 कर दो, तो ऐसे ही चमक आ रही है। ओके, तो एनवायरनमेंट कैसी चीज है, सनी है तो सनी एनवायरनमेंट, येलोइश कलर का, हल्का सा ब्लू येलो, ऐसा कुछ। ब्लू की जरूरत नहीं है, मैट ओपेसिटी की जरूरत नहीं है, तो यही सारे ऑप्शंस रह सकते हैं यहाँ पे। इससे प्ले करना है, इससे वेव पीकिंग हो गया, टर्बुलेंस के साथ थोड़ा, ये लो हाइट के साथ थोड़ा प्ले करो, थोड़ा और रैंडमनेस आएगा। कहीं ज्यादा टर्बुलेंस, कहीं कम टर्बुलेंस दिखाई दे रहा है, राइट, ये थोड़ा सा इवन हो गया। और अभी क्या सिंगल फ्रेम रेंडर कर रहे हैं हम, सीक्वेंस रेंडर निकालेंगे तो ये अपने आप ही एनिमेटेड आता है। ओके, कोई डाउट?
नहीं सर। सर यहाँ पे देखो ड्रॉप स्टार्टिंग डिफ्यूज है। हाँ बोलो। सर जब जो भी हम एफएक्स वगैरह बना रहे हैं वो हम सिर्फ माया सॉफ्टवेयर से ही रेंडर कर सकते हैं, यानी लाइक वीरे, आर्नोल्ड, रेडशिफ्ट, इन सब से नहीं होता सर? उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना मैश में, तब हो पाएगा। अच्छा। बाकी ये तो सॉफ्टवेयर के लिए ही बने हैं, तो सॉफ्टवेयर के अंदर ही रेंडर होंगे। कुछ कुछ रेंडर्स हो जाते हैं पर वैसे नहीं दिखाई देते जैसे फिर एक्चुअल सॉफ्टवेयर दिखाता है। सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वैसे नहीं दिखाई देंगे। ओके ओके सर। तो ये मैश में कन्वर्ट कर लोगे तो हो जाएंगे रेंडर और सब। क्योंकि ये फ्रॉग शैडोइंग जहाँ पे नीचे की तरफ पानी जा रहा है और वहाँ पे शैडो बन रही है। एक्सेंट्रिसिटी वही जो स्प्रेड हो रहा है इसमें। राइट, तो शैडो भी है, हाइलाइट्स भी है, ये सारी चीजें सनलाइट भी दिख रही है सामने से आ रही। इमेज लगा दोगे, कॉम करोगे तो अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। ओके, इसमें कोई डाउट? नहीं नहीं सर। और अगर हम देखेंगे कितना फर्क आया, देखो कैसे था शुरू में और ये थोड़ा रियलिस्टिक की तरफ। इसमें कोई डाउट? नहीं सर। और बाकी काम करते रहोगे इसमें तो और बेटर आते रहे। फोन भी आ गया और यहाँ पे ठीक है। फ्यूज फोन दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो इससे काम किया जा सकता है। राइट, और राइट, तो इस ओशन पे भी काम करके देखो। ओके, सबको क्लियर ऑनलाइन? चलो ठीक है, जी अपनी सर। अटेंडेंस भेज दो ग्रुप। सर एक चीज़ और पूछनी थी। हाँ। सर जैसे हमने अभी वो बनाए थे, टायर मार्क्स बनाए थे। हम्म। तो सर जैसे मेरे को चाहिए कि वो जो टायर है वो एक डर्ट में चल रहा है, तो डर्ट पे टायर मार्क्स बन जाएंगे, वो सॉफ्ट बॉडी से हो गया। अब वो डर्ट जो हाँ, पीछे उड़ेगी वो पार्टिकल से बनेगी या सर वो अलग दो होगा? पार्ट है ना। सॉरी सर, सुना नहीं, वापस बोलना। ये पार्टिकल से बनेगी हो। अच्छा सर, उसका वो मतलब किस टाइप से बनेंगे, कुछ वर्क फ्लो सर? जैसे स्पार्क्स बनाए थे उस टाइप से सर थोड़ा? उड़ती हुई डस्ट चाहिए ना तो। हाँ जी, वो जो डर्ट होगी वो उड़ रही है इस टाइप से सर। इम्प्रेशन जो आएगा तुम्हारा स्टैंड पे, हाँ। वहां पे तो जमीन ऐसे नीचे की तरफ जाएगी उड़ती हुई चाहिए, तो उतना पोर्शन निकाल के मेश का उसको एमिटर बना दिया और उसमें से पार्टिकल्स एमिट हो जाएंगे सेमी कलर के। ठीक है सर, और वो फिर अपेरेंट करके हम टायर के साथ चला देंगे। हाँ ठीक ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। ओके चलो, अटेंडेंस भेज दो अपनी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, थैंक यू सर।